No one can stop the outpouring of the Holy Spirit in that place. इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि वी हैव टू लॉन्ग फॉर यूनिटी इन द स्पिरिट. Therefore, as I had told you, हमें चाहत होनी चाहिए पवित्र आत्मा में कि हम एक हैं साथ में. अब करोड़ों विश्वासी हैं पूरी दुनिया में और ये इम्पॉसिबल है कि सारे लोग एक जगह में इकट्ठा हो सके और एक मन के हो सके. Now there are crores of believers across the globe and it's impossible for everybody to gather in one place and be one heart. इसीलिए परमेश्वर ने लोकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट रखी है या लोकल कलीसियाएं रखी हैं. This is why the Lord has kept the local body of Christ or your So, local churches. the local church is the expression of the universal body of Christ on the earth. जो लोकल कलीसिया है वो मसीह की जो पूरी पृथ्वी पर देह है उसका प्रतिबिंब है. Amen. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है. मैं फिर इसमें डीप में एक स्क्रिप्चर में अगर हमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं यहाँ ज़्यादा रुकूंगा तो, मगर मैं फिर यही बात में एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि एक जगह गैदर होने का, एक जगह इकट्ठा होने का बहुत महत्व है. क्योंकि जब हम देखते हैं ये हुआ, विश्वासी और भी थे 380 जो घर पे बैठे थे या वो मंदिर में रहे होंगे पेंतिकोस्त मनाते हुए, मगर वो नहीं आए, उन्होंने यीशु की आज्ञा को नहीं माना और उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा. केवल इन 120 के ऊपर उतरा जो इकट्ठा थे एक जगह में. So the other 380 disciples must have been in their houses or maybe in the temples celebrating the day of Pentecost. They did not obey the commandment. They did not come together. They were not in one accord in one place. So the Holy Spirit did not come upon them. The Holy Spirit came upon these 120. और यही प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी जब उसने अपनी सेवा पूरी करी. और जॉन 17 में, यूहन्ना 17 में जब उसने पिता से प्रार्थना करी, उसने ये प्रार्थना करी, Lord, let they may be one as we are one. And this was the prayer of the Lord Jesus in John 17 when he had finished his ministry. He said, प्रभु जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक हों. Amen. आइए चलते हैं दूसरी आयत में. Let's go to verse 2. दूसरी और तीसरी आयत पढ़ते हैं. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. You know, God's promises may take some time. हो सकता है परमेश्वर के वायदे पूरे होने में कुछ समय ले. But when the fulfillment comes, it comes suddenly. लेकिन जब उनका पूरा होना होता है तो वो अचानक से होता है. Our God is a God of suddenlies. हमारा परमेश्वर अचानक का परमेश्वर है. Amen. और आप देखेंगे यहाँ पे